कि गार्जियन देखेगा तभी हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। खुद की ईमानदारी अपने अंदर होनी चाहिए कि हाँ हम खुद पढ़ रहे हैं तो कुछ आगे बढ़ेंगे। कल को कुछ बनने के लिए, भविष्य में कुछ बनने के लिए आज का पढ़ाई होना बहुत ही ज़रूरी है। जिन बच्चों में स्कूल के द्वारा अच्छी डिसिप्लिन और अच्छे संस्कार दिए जाते हैं वो बाद में जाके संस्कारी बनते हैं, और जो बच्चे शुरुआती में बिगड़ जाते हैं फिर वो बिगड़ते चले जाते हैं। तो इसमें एक स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्या कहेंगे? गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके विद्यालय में वर्तमान में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और क्या क्या अभी बोले एक स्कीम और ऑफ़र क्या चल रहा है? नमस्कार, मैं अबुल हसन, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। इस वक्त हम लोग इंडियन पब्लिक स्कूल भोरे में आए हैं, जहां पर विद्यालय के तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक मनोरम सांस्कृतिक प्रोग्राम दिए और झांकियां निकाली। और यहाँ के प्रिंसिपल अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को और आप अपने विद्यालय के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आज के दिन हम बच्चों को यही है कि मेहनत करें जी। सफलता प्राप्त करें, और ज़िंदगी में हमेशा निरंतर मेहनत और ईमानदारी दिखानी चाहिए जी। ईमानदारी से ये होता है कि आप गार्जियन देखे ना देखे, आप निरंतर प्रयास करें और पढ़ते रहें, जिससे ये चीज़ें हों कि दिखावा ना हो जी। कि गार्जियन देखेगा तभी हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। खुद की ईमानदारी अपने अंदर होनी चाहिए कि हाँ हम खुद पढ़ रहे हैं तो कुछ आगे बढ़ेंगे। कल को कुछ बनने के लिए, भविष्य में कुछ बनने के लिए आज का पढ़ाई होना बहुत ही ज़रूरी है। आज गणतंत्र दिवस और आज के ही दिन भारतीय संविधान को अपनाया गया था और अमल में लाया गया था। तो संविधान के किन मूल्यों को लेकर हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और आप विद्यार्थियों को क्या सलाह देंगे? विद्यार्थियों को सबसे पहले हम ये चीज़ कहेंगे कि अपने जीवन में हमेशा सत्य और अहिंसा को लेकर चलना चाहिए जी। जो हमें गलत कार्य हैं उस पर कभी नहीं हमें आगे बढ़ना चाहिए। गलत कार्य जैसे धोखाधड़ी हो गई, विभिन्न तरह के गलत कार्य हैं, तो उनसे हमें दूर रहना चाहिए। चाहे जो भी सेवन है, तंबाकू है, ये सब सेवन है, चाहे इन तरह के गलत कुसंगति वाले बच्चे हैं, उनसे हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए और हमें सही राह अपनाना चाहिए, जिससे हम भविष्य में कुछ बन सकें। बिहार में शराबबंदी भी है और आपने जिक्र किया कि हमें नशा मुक्त रहना चाहिए और शराब और जो भी मादक पदार्थ हैं इनसे बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। इन सब चीज़ों से, ये जो पदार्थ हैं ये ज़िंदगी में हमें आगे नहीं बढ़ाते, बहुत पीछे लेके चले जाते हैं। हम आर्थिक, सामाजिक हर तरह से पीछे चले जाते हैं। समाज में हमारी प्रतिष्ठा नहीं रहती, और प्रतिष्ठा लाने के लिए इन सब चीज़ों से हमें बिल्कुल हमेशा से बाइकआउट रहना चाहिए। अच्छा सर, ये देखा गया है जिन बच्चों में स्कूल के द्वारा अच्छी डिसिप्लिन और अच्छे संस्कार दिए जाते हैं वो बाद में जाके संस्कारी बनते हैं, और जो बच्चे शुरुआती में बिगड़ जाते हैं फिर वो बिगड़ते चले जाते हैं। तो इसमें एक स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है। स्कूल एक जैसे कुम्हार है वो मिट्टी का घड़ा ढांचा बनाता है, वैसे स्कूल बच्चे को निरंतर संवारता रहता है। संवारने के पीछे धीरे धीरे वो उसको संवारता है कि भाई आपसी या बाहरी जो भी माहौल है, जो कुसंगति वाले बच्चे हैं, उससे वो दूर रहे, और निरंतर प्रयास करता रहता है कि बच्चे भविष्य में कुछ अच्छा करें। अगर हम बात करें स्पेसिफिक आपके विद्यालय की, तो बच्चों में कौन से क्वालिटीज़ को डेवलप किया जाता है, कौन से ऐसे डिसिप्लिन्ड हैं जिसको आप, जो आपकी प्रायोरिटी है और बच्चों में चाहते हैं कि वे अच्छे संस्कार आए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें सबसे पहले मैं अपने विद्यालय का परिचय देना चाहता हूँ। सबसे मेरे विद्यालय का नाम है इंडियन पब्लिक स्कूल। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, मिस्टर अभिषेक श्रीवास्तव। और आगे बताऊंगा कि मेरा स्कूल आवासीय है, क्लास नर्सरी से 8 तक विद्यालय है। ये बिहार सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है। इसमें पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम है। खास तौर पर जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए अलग से एक क्लास चलाई जाती है। वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जो भी बच्चे दूर दराज के हैं उन पे पढ़ाई का सही, वैसे तो स्कूल हज़ारों हैं, स्कूल की कमी नहीं है, लेकिन स्कूल का एक स्ट्रेटेजी होता है कि किस तरह से हम स्कूल के किस चरणों में हम विद्यालय बच्चों को पढ़ाएं, जिससे वो निरंतर आगे कुछ सफलता प्राप्त करें। विद्यालय तो हज़ार हैं, लेकिन विद्यालय वही है जो बच्चों में सही शिक्षा दे, जिससे वो लायक जीवन में बन सके।
देखा गया जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं शुरुआती दिनों से ही कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं, नेतरहाट हो गया और जो हमारा नवोदय विद्यालय है इसकी तैयारी करते हैं। तो आपके विद्यालय में भी ऐसी तैयारी की व्यवस्था है या नहीं? बिल्कुल सर, हमारा विद्यालय 1991 से चल रहा है जी बोरे ब्लॉक के पास जी। और उसी समय से हमारी तैयारियां बिल्कुल कराई जाती हैं। कारण है कि कंपटीशन में अगर बच्चे बैठेंगे तभी उनका सर्वांगीण विकास होगा। जी। वे विभिन्न चरणों में पता चलेगा कि हाँ, अगर कंपटीशन में बैठेंगे तो 100 बच्चे कैसे कंपटीटिंग एग्जाम देते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग का होता है, जीके का होता है, मैथमेटिक्स होती हैं, यानी एनालिटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें तार्किक, जिसको हिंदी में कहते हैं जिससे बच्चों का जो एनालिटिकल स्किल होता है बाद में जाकर बहुत डेवलप होता है। तो अभी भी हमारे बच्चे कम से कम 10 बच्चे हमारे नवोदय की तैयारी में लगे हुए हैं और उनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है जी। बहुत सफलता प्राप्त भी किए हैं और गिनाया नहीं जा सकता है। बहुत सारी उपलब्धियां हमारे विद्यालय में हैं, जैसे एक बच्चा तो नवोदय भी निकाला, नेतरहाट भी निकाला, सिमुलतला भी निकाला। ऐसे बच्चे हमारे स्कूल से निकलते हैं। टोटली आवासीय भी है मेरा विद्यालय, तो इसमें रह के भी, रेजिडेंशियल रह के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके विद्यालय में वर्तमान में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और क्या क्या अभी बोले एक स्कीम और ऑफर क्या चल रहा है? जी, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय परिवार की तरफ से फ्री नामांकन किया जा रहा है। केवल इसमें रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, वो भी मुश्किल से 500 रुपये, ये कोई ज़्यादा नहीं है। हम चाहते हैं कि गांव का हर बच्चा शिक्षित हो। शिक्षा बहुत आगे बढ़ाती है इंसान को। शिक्षा से परख होती है कि हम कैसे बोलें, किससे क्या बोलें, कैसे हम आगे किसी के सामने अगर कुछ कहना है, जैसे कोई आपका गेस्ट आ गया तो उसे कैसे हम ट्रीट करें, सबसे पहले हम पानी नाश्ता को पूछें। ये सब कहीं ना कहीं आपके पहनावा, बोलचाल, ये शिक्षा से ही जुड़ी होती हैं। तो विद्यालय में ये ऑफ़र चल रहा है 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। जो रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल लगेगा 500 रुपये, जो किसी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। हर इंसान इसको एफर्ट कर सकता है और विद्यालय में जुड़ सकते हैं। वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है, तो बिल्कुल अगर दूर दराज के क्षेत्र में आप वहाँ से आते हैं तो इससे जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपकी गाड़ी की सुविधा मिलेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। ये थे इंडियन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। कैमरा पर्सन के साथ मैं अबुल हसन गोपालगंज।